ऐसा भी होता है, अवतार खत्म हो जाता है लेकिन लोगों की भीड़ खत्म नहीं होती। ये 50 का 100 का, छोटा वाला 50 का, बड़ा 100 बड़ा वाला। पकौड़ियाँ हमारे यहाँ ज्यादा फेमस रहती हैं, वो है समोसे। जो अफ्तार की चीज है वही हम लोग के यहाँ फेमस है। पपीता, सेब, अमरूद, केला। ये है फ्राई भी माशाल्लाह बहुत अच्छा तो चलता है। फ्राई लोग अफ्तार के लिए भी लेते हैं। जी जी, कोई 1 किलो अच्छा। 1.5 किलो ऐसे भी लेके जाता है। क्या लिया आपने? हम तो यहाँ नानी के लिए ब्रेड पकौड़े लेते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। हमारे यहाँ का नया चिकन स्टिक बहुत मजे का, एक नंबर। अगर आप भी अपनी फैमिली, फ्रेंड्स या ऑफिस वालों के साथ इफ्तार पार्टी का प्लान कर रहे हैं तो मुगल क्यूजिन आपके लिए ला रहा है इफ्तार पार्टी ऑफर, जहां पर आपको मिलेगा खजूर, फ्रेश फ्रूट चाट, क्रिस्पी पकौड़ा, मिनी समोसा, रूह अफ़ज़ा शरबत और डिनर में मिलेगा चिकन कोरमा, मटन नहारी, चिकन जाफरानी बिरयानी, खमीरी रोटी और भी बहुत से डिलीशियस आइटम। बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, तो अपनी फैमिली या ग्रुप के लिए आज ही टेबल रिजर्व कीजिए और इस रमजान में ऐसी दावत का लुत्फ उठाइए। ठोकर नंबर 3, मुगल क्यूजिन। दोस्तों, रमजान का मुबारक महीना जारी है। 2 अशरे मुकम्मल हो चुके हैं, तीसरा अशरा शुरू हो चुका है। रमजान का एक बहुत ही अहम पार्ट होता है इफ्तार। इफ्तार करने की खुशी उन्हीं लोगों को होती है जो दिन भर भूखे रहते हैं और मगरिब की आज़ान होते ही वो अपना रोज़ा खोलते हैं। जो लोग दिन भर भूखे रहते हैं, मगरिब की आज़ान होते ही इफ्तार करते हैं, उनको ही अंदाजा होगा कि इफ्तार करने में कितना मजा आता है। यानी कि इफ्तार जो है रमजान का सबसे अहम पार्ट है, सबसे खुशी देने वाला पार्ट होता है। तो इफ्तार की खरीदारी भी कुछ अलग तरीके से होती है। इफ्तार में आप सब लोग जानते हैं, आमतौर पे बहुत सारे लोग फ्रूट्स इस्तेमाल करते हैं और दुकानों से वो खरीदते हैं पकौड़ियाँ, जलेबी, समोसे और फ्राई के आइटम। इफ्तार की खरीदारी में 2 बात खास है। एक तो यह है कि हर आदमी को जल्दी चाहिए ताकि उसकी आज़ान न छूटे, ऐसा न हो कि इफ्तार का वक्त हो जाए वो अपने घर में पहुंच पाए। और दूसरे, हर आदमी ये जरूर चाहता है कि उसे गरम गरम आइटम ही मिले ताकि वो जब घर पहुंचे तो ठंडा ना हो जाए। यानी कि मान लीजिए किसी को जलेबी लेनी है, किसी को समोसा लेना है, किसी को पकौड़ी लेनी है, किसी को चिकन फ्राई का कोई आइटम लेना है, तो वो चाहेगा कि वो गर्म से गर्म ले ताकि वो इसे सही तरीके से ठीक इफ्तार के वक्त खा सके। लेकिन अगर वो पहले ले लेता है तो मालूम चला घर पहुंचते पहुंचते वो आइटम ठंडा हो गया। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि गर्म सामान लेने के चक्कर में, चूंकि इतनी अफरा तफरी का आलम होता है इफ्तार के टाइम में दुकानदारों के पास, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको समोसा तो गर्म मिल जाएगा, जलेबी तो गर्म मिल जाएगी, फ्राई का आइटम तो गर्म मिल जाएगा, लेकिन मार्केट में भीड़ होने की वजह से, दुकान पे भीड़ होने की वजह से आपको इतनी देर हो जाएगी कि अजान का वक्त हो जाएगा और आप अपने घर नहीं पहुंचेंगे। कुल मिलाकर इफ्तार एक बहुत ही खुशनुमा एहसास है। इसको वही इंजॉय कर सकता है जो दिन भर भूखा रहता है और फिर बाद में इफ्तार करता है। आज हम आपको दिखाएंगे इफ्तार की खरीदारी, कैसे लोग वहाँ पे आते हैं, कैसे वहाँ पे भीड़ होती है, किस तरह का रेट चल रहा है और क्या क्या चीजें इन दिनों इफ्तार में चल रही है। देखिए, एक चीजें दिखाऊं आपको, अब बहुत सारे लोग इफ्तार में फ्राई भी खाते हैं। यहाँ देखिए फ्राई की दुकान पे कितनी भीड़ है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये यहाँ से दिखाइए, इधर इधर से खिलाई दिखाइए, आप यहाँ से दिखाइए। ये देखिए यहाँ लिखा हुआ है 160 रुपए क्वार्टर। कंटिन्यू यहाँ पे लोग आ रहे हैं। एक अच्छी बात यह है कि अब लोगों ने इफ्तार में ये भी शुरू कर दिया है। क्या भाई साहब, इफ्तार में आप इसकी भी डिमांड बहुत रहती है? नहीं, अफ्तार की बहुत डिमांड रहती है। हमारे पास सभी चीज रहती है। यहाँ हमारे पास लॉलीपॉप है, चिकन फ्राई है और पकौड़ी वगैरह, चिकन स्टिक, बिरयानी वगैरह सब आइटम है। अभी जो भीड़ हम देख रहे हैं यहाँ पे, दिखाइए। अभी जो ये भीड़ हम देख रहे हैं, ये जो भीड़ इफ्तार की है, ये सिर्फ आपको अफ्तार की भीड़ दिख रही है। ये सब अफ्तारी का सामान है, वो सब हमारा इतने का सामान है। जी वालेकुम सलाम। आप इतने बिजी हैं, आपसे तो बात करना ही मुश्किल है। बिल्कुल 2 मिनट हो सकती है बात आपसे हमारी। मुझे प्लीज ये बताइए, उन दिनों में तो मैं आपके यहाँ भीड़ देखता ही हूँ। जी जी जी, ये अच्छी बात मैं ये देख रहा हूँ कि आप फ्राई का आइटम जो है लोग इफ्तार में भी यूज करते हैं। जी जी बिल्कुल करते हैं। हमारे यहाँ का नया चिकन स्टिक बहुत मजे का, एक नंबर, बहुत खास है ये, बहुत खास है, एक नंबर। कितने का है? और बाकी यही नहीं, हमारे यहाँ माशाल्लाह सारे खास है। ये हम लोग 600 रुपए किलो बेचते हैं, बाकी रमजानों में रोजदारों के लिए हम लोग 500 रुपए किलो कर रखे। हम लोग कम करते हैं, कम कर रखे रमजानों में, ज्यादा करते हैं आप, कम हमने कम कर रखी बिल्कुल। नहीं, ज्यादा डिमांड। सर एक मिनट, ज्यादा सर एक मिनट सही भाई, ज्यादा डिमांड आपके यहाँ किस चीज की ज्यादा रहती है? हमारे यहाँ माशाल्लाह चीज की, हमारे पकौड़ी 50 रुपए की 250 ग्राम आती है, हम लोग 300 ग्राम देते हैं रोजदारों के लिए। जैसा ऑफर है, बिल्कुल ऑफर है। बताइए
आपकी दुकानें भीड़ तो मैं आम दिनों में बहुत देखता हूँ। अभी इफ्तार का वक्त जैसे ही मगरिब का वक्त करीब आता रहता है और भीड़ बढ़ जाती है, कैसे कम मैनेज करते हैं इसको? ये आपके सामने करते हैं, अल्लाह कराते हैं, खूब ध्यान रखें, लोग खूब देते हैं, सब ठीक से होगा? बिल्कुल सबको बराबर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। वो लोग खुश होकर जाते हैं। ये आइटम दिखाइए कितना बेहतरीन ये कोई बच्चा ले जा रहा है, ये देखो बच्चा ले जा रहा है 200 के 1 किलो। ये सारा आइटम इनका अफ्तार के लिए है। आमतौर पे लोग इनका खाने आते हैं, बहुत मशहूर है इनका नाम, लेकिन ये अफ्तार के लिए जितना बिक रहा है ये अफ्तार के लिए बिक रहा है। अब लोग अफ्तार में भी पकौड़ियाँ की जगह आप फ्राई भी बहुत ज्यादा खाने लगे हैं। उसी का देख रहे हैं आप, मिसाल कितनी भीड़ यहाँ पे है। Hi everyone, this is Arabic, a unique restaurant blending the rich flavors of Arabic, Turkish and Mughlai cuisines. And yes, we are going viral for our kunafas. Soft, creamy, crispy and the best you'll find in Delhi. But that's not all. We also offer premium wedding catering, bringing royal Middle Eastern hospitality to your big day. From grand buffets to live kunafa stations, we create luxurious, unforgettable experiences that your guests will rave about. देखिए यहाँ भी कुछ लोग हैं जो पकौड़ी बेच रहे हैं। कि मैं आपको बता दूं, ये वाला आइटम सबसे अहम होता है रमजान के लिए। फैमिली को दिखाइए, फैमिली यहाँ पे खरीदारी कर रही है और अब जैसे जैसे इफ्तार का टाइम होता जाएगा इनकी दुकान पे भीड़ बढ़ती जाएगी। कीमे की गोली है, बड़े की कीमे की गोली, ये कैसे देते हैं? ये 75 का पाव। तो बताइए 300 रेट बढ़ा हुआ है या उतना ही है? बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है? 40 रुपए बढ़े। बढ़ गया, गोश्त भी बढ़ गया तो ये भी बढ़ गया। हाँ यही बढ़ गया। ये बताइए जैसे जैसे अफ्तार का टाइम नजदीक आता है भीड़ बढ़ती जाती है आपके यहाँ? हाँ बढ़ती रहती है। अच्छा, पकौड़ी का रेट क्या है आपका? पकौड़ी का 200 रुपए किलो। तो पहले कैसा था? पहले 160, 160 पहले 160 था, अब 200। पहले कितना था? पहले कितना था? पहले था 160 रुपए किलो, अब 200 रुपए वो भी बढ़ा है। हाँ। सारी में एक टेंशन ये लोगों की रहती है जी, यार हमको जल्दी घर भी पहुंचना है, यहाँ जाम भी रहता है, उन्हें एक गर्म सामान भी खरीदना है। इस ताल्लुक से क्या कहेंगे आप? भाई जैसे यहाँ के एसएचओ साहब इस टाइम हमारे आए हुए हैं, उन लोगों को ये शाम में या 4 बजे बैरिकेडिंग भी करवा देते हैं, ट्रैफिक जो है थोड़ा कंट्रोल हो जाता है। और रही महंगाई की बात, अब आप 5-6 दिन से आप देख रहे होंगे सिलेंडर हम लोगों को अवॉइड नहीं हो रहा है। उन्हें हड़ताल कर दी है उन लोगों ने, गवर्नमेंट दे नहीं रही है। ब्लैक में अगर हम लोग इसको 3000 का लेंगे तो हम लोग कैसे इस चीज को बेचेंगे? लेकिन भाई दुकानदारी हम लोगों को करना पड़ेगा, कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। कस्टमर भी ऐसे हैं अल्हम्दुलिल्लाह के जो बेचारे लोग कस्टमर आके हम लोग कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं और वो सामान लेके चले जाते हैं। प्लीज ये बताइए सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की रहती है यहाँ पे? भाई यहाँ पे पकौड़ियाँ हमारे यहाँ ज्यादा फेमस रहती हैं, वो है समोसे, जो अफ्तार की चीज है वही हम लोग के यहाँ फेमस है। तो ज्यादा डिमांड उसकी सबसे ज्यादा ये कीमे की जो गोलियां हैं ये इसकी ज्यादा डिमांड है, ज्यादा इसकी ही सबसे ज्यादा डिमांड है। मतलब इसकी तैयारी किस वक्त से शुरू कर देते हैं आप लोग? भाई ये सुबह 9 बजे से शुरू हो जाता है, तैयार होने से हम इस टाइम तक हाफ कर देते हैं और फिर इसको शाम में अपने सेल करते हैं। आपके हिसाब से कारोबार सही चल रहा है? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह भाई, ऊपर वाले का बहुत बड़ा करम है, बहुत अच्छा चल रहा है। क्या लिया आपने? हम तो यहाँ नानी के लिए ब्रेड पकौड़े ले रहे हैं। पकौड़े ले रहे हैं, मिल गया सही रेट में आपको, मिल गया ठीक ठाक। तो रोजाना लेते हैं इस तरह कुछ आइटम या आज वो खास लेने आए आप? नहीं, लोग कभी कभार जब लेते रहते हैं नानी के, अफ्तार की वजह से ही आए। अफ्तार की वजह से ही आए। तो ये बताओ तुम्हारा सबसे फेवरेट आइटम ज्यादा कौन सा बिकता है यहाँ पे? ये ज्यादा से ज्यादा ये है ब्रेड है, आलू का पकौड़ा है और ये है फ्राई भी माशाल्लाह बहुत अच्छा चलता है। लोग अफ्तार के लिए भी लेते हैं? जी जी, कोई 1 किलो 1.5 किलो ऐसे भी लेके जाता है। यानी कि फ्राई का भी इस्तेमाल अफ्तार में हो रहा है? जी जी। तो ये कैसे है आपका? ये ब्रेड है, एक 20 रुपए का है, ये 200 रुपए किलो है। तो ये बताइए पिछले साल भी आपने किया होगा ये? जी पिछले साल में क्या रेट था उसका? पिछले साल भी 150 रुपए का लगभग था। हर चीज महंगा हो रहा है, महंगा 50 महंगा हो गया। आप क्या करेंगे? महंगाई की वजह से ये महंगा। आज ये चलो समझ लो, एक सिलेंडर आ रहा था 1100 रुपए का, आज कल सिलेंडर लेकर आया मजा के 2200 रुपए का। टेंशन होने लगी ना भाई सिलेंडर नहीं मिल रहा, क्या करूँ? कारोबार आपका चल रहा है सही ठीक ठाक चल रहा है? इंशाल्लाह सही चल रहा है, जो भी चल रहा है। और रमजान में अफ्तारी का सामान बेचते थे जी, रमजान में ही बेच रहे हैं? जी जी जी, सब ठीक चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं हो रही? नहीं कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अचानक जब अजान करीब आती है जी तो भीड़ बहुत ज्यादा होती है। हाँ वो तो बहुत लोग गुस्सा भी होते हैं, मुझे नहीं दे रहे हो, मुझे नहीं दे रहे हो, मुझे। उसको कैसे मैनेज करते हो? क्या करें, ऊपर वाला ना सबको थोड़ा बहुत सबको एडजस्ट करना पड़ता है। सबको मिल जाता है? हाँ सबको इंशाल्लाह मिल जाता है, दिक्कत नहीं होती कुछ? नहीं कोई किसी को दिक्कत नहीं होता है। दुकान जाकिर नगर के, मैं इनके यहाँ पहुँचता हूँ, दिखाता हूँ आपको। जनाब ये बताइए जी, ज्यादा आइटम आपका फेमस अफ्तार के लिए कौन सा है? पकौड़ी। और ज्यादा डिमांड होती है? पकौड़ी की होती है ज्यादा जी। कितना रेट है पकौड़ी का इस बार? 250 ग्राम 50 की है, 200 रुपए किलो। तो क्या लोग कहते हैं कि बहुत महंगा हो गया है? नॉर्मल लोग कहते हैं नहीं ठीक है चलेगा इतना? जी अभी तक तो नॉर्मल है, आगे जाके और नॉर्मल महंगा हो सकता है।
इसी रमजान में? जी क्यों भाई? कह नहीं सकते कुछ भी गैस वैस की वजह से क्या? जी अच्छा। सब चीज महंगी हो रही है। ये बताइए मुझे, रमजान में अफ्तार के टाइम बहुत ज्यादा भीड़ अचानक होती है, क्योंकि अजान के हिसाब से लोग गर्म भी लेना चाहते हैं। जी 15 मिनट मैनेज करने में कोई पहले। दिक्कत होती है आपको? जी नहीं, आराम से सब हो जाता है। सब हो जाता है, अल्लाह सब करा देता है। बताइए, रमजान के दौरान आम दिनों में खरीदारी में कितना फर्क है? फर्क तो होता है ना, ये ठीक ठाक है, इन दिनों ठीक है? 50% का फर्क है। ज्यादा हो जाता 50% है? हाँ, ये कैसे बेच रहे हैं ये वाला? यह 50 रुपए किलो, और आम दिनों में कैसे बिकता है ये? 40-30। बस 10 रुपए का फर्क है सिर्फ। तो क्या ऊपर से ही कुछ रेट आता है, या आप तो रमजान है वो कर देते हैं? यूपी का नहीं है, बंगलौर का। अच्छा, ये बाहर का है। हाँ, आपका कारोबार चल रहा है सही? बिल्कुल। आपके इसमें तो बहुत सारे फल हैं, लेकिन इफ्तार के लिए ज्यादा डिमांड किस चीज की होती है? 4 आइटम है, 4 वो पपीता, सेब, अमरूद, केला। ये सब क्या कुछ डिमांड होती है? मेन आइटम। अनानास भी इफ्तार का एक अहम आइटम है। आम दिनों में भी अनानास बिकता है, लेकिन इफ्तार के जमाने में अनानास कुछ ज्यादा ही बिकता है। जनाब मुझे ये बताइए, कैसे पैकेट है आपका ये? 50 का 100 का, छोटा वाला 50 का, बड़ा 100 बड़ा वाला। तो ये रेट तो हमेशा रहता है आपका? ये अब भी 100 का 50 का ही है। तो बहुत से लोग तो सामान महंगा कर देते हैं, आपने नहीं किया? सेम रेट हमारा, अब भी वही रेट है। महंगा करना क्या है इतना, 100 का 100। अच्छा मुझे ये बताइए, बहुत से लोग ये चला कि एक सर ये 100 का है पूरा डब्बा, हमेशा 100 का ही रहता है। एक चीज मुझे ये बताइए कि बहुत से लोग ये चलाकी करते हैं, जैसे बिस्किट वाले, उन्होंने बिस्किट तो 5 रुपए की रखी है, लेकिन अंदर बिस्किट अगर 10 रहती थी तो 8 कर दिया, 7 कर दिया। तो आप लोग तो कोई चलाकी नहीं कर रहे हैं, 100 रुपए का ही है, 50 का ही है, सामान कम कर दिया आपने। आप इसे अब भी तोलो और आपसे 1 महीने बाद तोलोगे, जब भी यही रेट मिलेगा। सही रेट, वेट भी वजन भी वही मिलेगा इसमें। लेकिन अनानास की महंगाई कुछ नहीं हुई। नहीं, देखिए इस दुकान की भीड़ देखिए, क्योंकि अफ्तार का वक्त बहुत नजदीक आता जा रहा है, तो भीड़ बढ़ती जा रही है। दिखाइए, हर कोई इसी जुगाड़ में है कि जल्दी मिल जाए और जल्दी वो पहुंच जाए। इनके यहाँ सस्ता समोसा होता है, मैं आपको बताता हूँ इनसे बात करके 1 मिनट के लिए। बस ये बताइए, आपका समोसा कितने का है? 10 की 3। 10 के 3? तो हमेशा 10 के 3 ही रखते हैं ना आप लोग? रमजान में भी 10 का 3? 10 की तो क्या ज्यादा भीड़ हो जाती है? ऐसा भी 3 ही रखेंगे या बढ़ा देंगे? हमेशा ही रहेंगे 10 की 3। बढ़ने वाली है, गैस का रेट बढ़ने वाला, तो बढ़ाएंगे रहने नहीं, गैस बढ़ेगी तो ये मैनेज कर लेते हैं आप लोग? इतनी भीड़ को आजकल रमजान ज्यादा भीड़ हो जाती है भाई। तो दिक्कत नहीं होती ना? देखिए यहाँ भी कंटिन्यू आपको भीड़ दिख रही है। कोई 50 की जलेबी मांग रहा है, तो 50 के पकौड़े मांग रहा है। अब चूंकि जैसे जैसे टाइम नजदीक आता जा रहा है, लोग जल्दी कर रहे हैं ताकि उनको घर भी पहुंचना है और उनका आइटम गर्म भी रहे। ये भी एक जरूरी चीज है। क्या मुश्किल हो रहा है रमजान के दिनों में, आम दिनों में? किस चीज का? लोगों को गर्म भी देना है, सबको देना है। अच्छा लग रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा लग रहा है रमजान में काम करने में। तो दिक्कत नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं हो रही। आपका पहले वाला सेम है या बढ़ा? नहीं, सेम है, हमारा सेम है। तो हमेशा तक वो अभी भी है? जी जी, हमारा सेम। सबसे ज्यादा डिमांड किस चीज की है आपकी? हमारे यहाँ इमरती और जलेबी की सबसे ज्यादा डिमांड है। ज्यादा मिलती है ना? जी। ऐसा भी कभी होता है कि आप देते रहे सामान, आसान का वक्त हो जाता है, लोग बैठे रहे? हाँ बिल्कुल, ऐसा भी होता है। अफ्तार खत्म हो जाता है लेकिन लोगों की भीड़ खत्म नहीं होती।